नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की 5वीं बैठक में फरीदाबाद वासियों को पेयजल और जल निकासी की समस्या से निजात दिलाने के लिए लगभग 2600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रोजेक्ट पूरा होने पर फरीदाबाद को पेयजल और जल निकासी की समस्या से निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की 5वीं बैठक में फरीदाबाद वासियों को पेयजल और जल निकासी की समस्या से निजात दिलाने के लिए लगभग 2600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है। बैठक में बरसाती पानी की निकासी, सीवरेज की सफाई और पुराने सीवरेज सिस्टम को बदलने के लिए भी 1289 करोड़ रुपए की लागत से प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत मौजूदा सीवरेज प्रणाली का पुनरुद्धार, नई लाइनों को बिछाना, CIPP लाइनिंग, मुख्य सिविल लाइनों की सफाई, नए प्रस्तावित पाइपिंग सेंटर, मौजूदा पाइपिंग स्टेशनों की मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य शामिल है। इसके अलावा पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और भूजल स्तर में सुधार करने के लिए यमुना के साथ साथ वाटर बॉडीज बनाने के 17 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में बादशाहपुर के 45 MLD क्षमता वाले नए सीवेज उपचार संयंत्र और मुख्यमंत्री पाइपिंग स्टेशन के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 126 करोड़ रुपए आएगी। वहीं मास्टर वाटर सप्लाई योजना के तहत लगभग 77 करोड़ रुपए की लागत से पानी के डिस्चार्ज हेतु मौजूदा पाइपलाइन को बदलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है। सीएम द्वारा स्वीकृत 2600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के तहत 22 रेनीवेल, रिजर्व रोटरी तकनीक, 70 ट्यूबवेल और 8 बूस्टिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके अलावा अन्य बूस्टिंग स्टेशनों तक भी पानी की आपूर्ति करने के लिए सब्सिडरी बूस्टिंग स्टेशनों के निर्माण के साथ साथ लगभग 500 किलोमीटर पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी। प्रोजेक्ट के पूरा होने से जल आपूर्ति क्षमता 450 MLD तक पहुंच जाएगी। वर्ष 2028-2029 तक इस बड़ी परियोजना के पूरे होने के बाद फरीदाबाद में रेनीवेल्स की संख्या 56 हो जाएगी। 220 ट्यूबवेल होंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान में चल रही परियोजनाओं को तीव्र गति से पूरा करवाए ताकि जनता को उनका लाभ मिल सके। साथ ही नई परियोजना की विधिवत टाइमिंग तैयार करके अल्पविधि और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए तय समय अवधि में परियोजनाओं को पूरा करवाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि शहरों में साफ सफाई की व्यवस्था पर विशेष तौर पर फोकस किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के मानेसर में शहरी क्षेत्र में लाल डोरे के अंतर्गत भू मालिकों को स्वामित्व प्रमाण पत्र और मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के पात्र परिवारों को रजिस्ट्री वितरित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले लोगों में डर रहता था, लेकिन अब उन्हें लाल डोरा से मुक्ति मिल गई है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने सबसे पहले मालिकाना हक दिया, इससे पहले की सरकारों ने कुछ नहीं दिया। सीएम ने कहा कि घोषणा पत्र में इसका वादा किया गया था और इसी के अनुसार लोगों को अधिकार दिया गया है। व्यापारियों की समस्याओं पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे व्यापारियों की तकलीफों को समझते हैं, इसलिए दुकान का हक व्यापारियों को दिया है। डबल इंजन की सरकार गरीबों की मदद कर रही है और अब गरीब किराएदार नहीं रहे बल्कि मकान मालिक बन गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिना पर्ची और खर्ची के नौकरियां दी जाती हैं। सरकार ने विकास के कई कार्य किए हैं और देश को नई गति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 50,670 लोगों को कब्जे और कागज दिए। मैनिफेस्टो के अंदर लिखा था कि हमारी ये सरकार आएगी और लोगों को लाल डोरा से मुक्त करेगी। और जो लंबे समय से एक पॉलिसी बनाई गई कि जो 20 वर्ष से ज्यादा लोग किसी दुकान के ऊपर बैठे हैं उनको भी मालिकाना हक वो दिया जाएगा। आज उसका दिन आप लोगों के बीच में आया है। मैं पूरे आप सबको इस अवसर के ऊपर बधाई भी देता हूं और हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जुड़े हुए हमारे सभी जो लाभार्थी बेनिफिशरीज हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे खुशी है कि ये स्वामित्व पत्र उन संपत्तियों के लिए दिए गए हैं जिनका राजस्व अधिकारियों
द्वारा पारंपरिक रूप से अधिकार का रिकॉर्ड नहीं रखा गया था। यह भूमि ये खसरा नंबर में भी नहीं थी, ये खसरा नंबर से बाहर थी। दे आबादी के अंदर ये भूमि और आमतौर पर फिरनी के अंदर ये लाल डोरा की जमीन होती थी और इसको गांव को हमने लाल डोरा मुक्त करने का ये निर्णय लिया है। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने और भी बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं जिसका लाभ डायरेक्ट लोगों को मिल रहा है। उनके जीवन को सरल करने का काम अभी मैं बताना चाहता हूं कि हमने पिछले दिनों एक और निर्णय लिया। हमने ये निर्णय भी लिया कि पूर्व की सरकारों ने एक योजना 100 गज प्लाट की दी थी, उनको न कागज दिए ना उनको कब्जा दिया, वो लोग घूमते थे। परंतु हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम उनको कागज भी देंगे और उनको कब्जा भी देंगे। और लगातार हमारी सरकार जब ये कार्यक्रम सोनीपत के अंदर किया, 5,677 लोगों को हमने वहां पर उनको कब्जा भी दिया, कागज भी देने का काम किया। और उससे अलग हमने ये भी निर्णय किया कि जो गरीब व्यक्ति है, जिस गांव के अंदर पंचायत की भूमि भी नहीं है और उनको भी 100 गज का प्लाट चाहिए, तो ऐसे 20,000 लोगों के खाते के अंदर 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम भी, ताकि वो 100 गज का प्लाट खरीद सके, ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी खेल और खिलाड़ियों को सदैव प्रोत्साहित करते हैं। गुरुवार को सीएम सैनी ने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली 15 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल का सम्मान किया। सीएम ने चहल को पहले वर्ल्ड कप विजेता का मेडल पहनाया और फिर शॉल पहनाकर उनका सम्मान किया। इस दौरान चहल के माता पिता भी मौजूद रहे। सीएम सैनी से मिलने क्रिकेटर चहल अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। बता दें कि चहल हरियाणा के जिंद क्षेत्र से आते हैं। तो फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।